अरेबिक गम है, बबूल की गम जो कहलाती है वो है, और भी दो चार चीज़ें हैं जो मेरे काम को, मतलब मुझे मेरी जो भाषा है उसको सुदृढ़ करती है। मैं जो कहना चाहती हूँ उसको पावरफुल ढंग से वो कह पाती है। वो मैं पहले वो सारा मिक्सचर बना के पेपर के साथ फिर मैं कैनवास पे पूरा उसको लगाती हूँ। लेकिन जब मैं कैनवास पे लगा भी रही होती हूँ तो मैं पूरे टाइम, मेरा एक भी टेक्सचर ऐसा ही नहीं है। वो मेरा जो बनता है, हाँ, वो वैसे ही प्ले करेगा जो मेरी आँखों को पता है। या ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी लगा लिया हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो पूरा फॉर्म के तो आपको साथ पता होता है आप क्या कर रही हैं? नहीं, हाँ, जब मैं काम पहले से पता नहीं होता, लेकिन जब मैं काम कर रही होती हूँ तो वो अपने आप मुझे गाइड करते चलता है कि अब आपको ऐसे करना है, ऐसे करना, ऐसे करना। मतलब जब आपका सीधा, आप जैसे बोलते हैं ना, आत्मा परमात्मा का सीधा संबंध हो जाता है तो एक मज़ा आने लगता है। ये वैसे ही मेरे कैनवास के साथ मेरा जो है संवाद है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। वो मुझे गाइड करने लगता है कि अब तुम ऐसा करो, अब तुम ऐसा करो। और आपका जो वर्क है वो एक तरह से मेडिटेशन लगता है और म्यूज़िकल भी है। आप आध्यात्म से जुड़ी हैं? हाँ, अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ, और या इसी से जुड़ी हुई हूँ, तो यही सब कुछ है, क्योंकि यही मेरा ईश्वर है। तो इसमें मैं बिल्कुल यानी जो भी है वो मैं बिल्कुल डूब के काम करती हूँ। या मुझे ये करना बहुत पसंद है, तभी मैं 25 साल से काम कर रही हूँ, क्योंकि यदि इतना लंबा नहीं होता तो छूट जाता। इसके लिए काफ़ी कुछ स्ट्रगल भी करने होते हैं, तो वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इससे मैंने प्यार किया। और जिससे प्यार किए करते हैं उसके सुख भी अपने होते हैं, दुख भी अपने होते हैं, उसकी अच्छाई भी अपनी होती है और बुराई भी अपनी होती है। सिर्फ अच्छाई या एक पक्ष को लेके आप किसी से वो नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रेम बोलो, अध्यात्म बोलो, तो ये मुझे बड़ा संतोष और सुकून देता है कि बहुत सारी चीज़ों से परे भी हटा देता है। जैसे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि ये वो अपना खुशी ढूंढते हैं। वो बहुत सारी जो आर्टिफिशियल जो चीज़ें शुरू हो गई है, मल्टी हो गए हैं, मल्टीप्लेक्स हो गए, मॉल हो गए, ये वहाँ जाके खोजते हैं कि शायद यहाँ खुशी मिलेगी। आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट से हम खुशी ढूंढते हैं। हाँ, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं। आप अपने आसपास जो नेचर है, जो नेचर बिखरा हुआ है, उसी को एंजॉय करो ना, कि चिड़िया कैसे उड़ती है, कैसे आती है, आपके कौन से एफर्ट से कौन सा पक्षी आपके पास आया, कौन सा जानवर आया, या कौन से पेड़ को आपने पाला है तो वो जो बड़ा हो रहा है तो उसकी जो खुशी है उसको भी तो आप फील करो। तो वो फीलिंग, जब आप इतना नेचर से जुड़ते हैं तो उसके रिजल्ट्स फिर आपको इधर अपने आप ही मिलने लगते हैं। लोगों ने कैसा आपका पेंटिंग देखना चाहिए, रिलेट कैसा करना चाहिए? नहीं, देखिए, ये देखने की चीज़ है। जैसे खाने की चीज़ें हम खा के पता लगाते हैं, तो देखने की चीज़ को सिर्फ देखना चाहिए, दिमाग को जोर नहीं लगाना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। उसमें आप उससे जुड़िए। क्या होता है, एक राउंड लगा के आप ऐसे ही निकल जाते हैं, या तो उससे आपकी बात नहीं हो पाती। मैं भी आपसे बात कर रही हूँ तो इतनी बात तभी पता चली ना जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो आप 1 मिनट खड़े तो होइए पेंटिंग के सामने, कोई भी पेंटिंग हो, तो वो आपसे क्या बात कर रही है आप उसको सुनिए तो। कि आपने बस नहीं, अपने दिमाग को गैलरी के बाहर रख के आना चाहिए। दिमाग को ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये दिल वाली बात है, दिल की बात है, दिल तक पहुँचेगी पहुँचेगी। तो दिल बड़ा करके फिर पेंटिंग देखने आना चाहिए। आमच्या बरोबर मंजुषा गांगुली आसा, ती स्वता एक आर्टिस्ट आनी तिणें PhD केला सय्यद हैदर रजा ह्या नोटेड आर्टिस्टाचेर, आनी अनेक बुकां बरयल्या. आनीक पेंटींग तिची वेगळे तरेन ती पेंट करता, पेंट न वापरता पेंटिंग करता. तिजे कडेन उलोवया. मंजुषा जी, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए, आपका पेंटिंग नहीं है, वो क्या है?
ये कोलाजेस हैं और ये कोलाजेस यानी ये जर्मन शब्द है कोला, COLLA। कोला यानी चिपकाना, जर्मनी में कोला को चिपकाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद में आपका फ्रेंड्स होते होते वो कोलाज कहने लगे उनसे, तो मैं कोलाज करती हूँ। स्पेशली मैं पेपर कोलाजेस ही बनाती हूँ। 35 साल से मैं यही काम कर रही हूँ। कोलाज मतलब कैसे बनाते हैं आप? लोगों को तो पेंटिंग के बारे में मालूम है ना, कोलाज के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। और आप कोलाज से पेंटिंग बनाते हैं, मतलब कोलाज टाइप ऑफ पेंटिंग है? नहीं, ये पेंटिंग कहलाते ही नहीं हैं। ये पेंटिंग भी नहीं होते हैं, ना ही स्कल्पचर होते हैं। ये केवल कोलाज होते हैं। कोलाज का मतलब ही चिपकाना, जो चीज़ चिपक जाए उसे कोलाज कहते हैं। तो मैं केवल कागज़ों को चिपकाती हूँ। डिफरेंट मैगज़ीन्स जो हैं मेरे पास नेशनल ज्योग्राफी है, लाइफ मैगज़ीन, जो पुराने अच्छे बढ़िया फ़ोटोग्राफ्स जिनमें टेक्सचर्स का यूज़ हो, बहुत अच्छे आर्टिस्टिक एंगल से लिए गए टेक्सचर्स को मैं यूज़ करती हूँ और उन्हें हाथ से भी फाड़ती हूँ और कभी कभी कैंची से भी फाड़ती हूँ और डिफरेंट थीम्स के ऊपर मैं इन पर कोलाजेस करती हूँ। आपके जो पेंटिंग होते हैं, मैं पेंटिंग बोलूँगा उनको, ये थीम के ऊपर होते हैं, मतलब आप सोच के ये करती हैं, कोलाज करती हैं। तो आप ये अभी आप बॉम्बे के बारे में करेंगी, बाद में दिल्ली के बारे में करेंगे, ऐसा होता है? हाँ। ये आपका पेंटिंग जो है उसका ये एक्सप्लेनेशन कीजिए। जी, ये कोलाजेस एक्चुअली मैंने नागालैंड की जो माउंटेन्स हैं, मैं क्योंकि नागालैंड गई थी अभी आर्टिस्ट कैंप में, ललित कला अकेडमी दिल्ली ने मुझे इनवाइट किया था। तो 25 आर्टिस्ट थे वहाँ नागालैंड में, और नागालैंड में हम लोगों ने 10 दिन पेंटिंग की। तो वहाँ की जो माउंटेन्स हैं उनको देखकर मैं बहुत अभिभूत हुई हूँ और वो माउंटेन्स पर ही मैंने सोचा कि मैं तो पेंटिंग करती नहीं हूँ, तो और मैं करना नहीं चाह रही थी अभी, क्योंकि मैं बेसिकली मैं कोलाज आर्टिस्ट हूँ और कोलाज को लेकर ही 35 साल से जब मैं काम कर रही हूँ और पूरा भारत में मैं एकमात्र कोलाजिस्ट हूँ जी। तो मैंने बिल्कुल अपना मीडियम तय कर लिया कि मुझे कोलाज में ही यही माउंटेन्स जिनमें ट्रांसपेरेंसी, मतलब एक दूसरे के आर पार दिखते हुए दृश्य दिखाना चाहती थी मैं। लेकिन जब सब्जेक्ट की बात आई कि मुझे किस पर बनाना है, तो मैंने हर बार हर एग्जीबिशन में मेरे सोलोज़ भी ऐसे ही 38 सोलोज हो चुके मेरे अभी जहाँ ऑल ओवर इंडिया। तो उसमें मैंने हर एग्जीबिशन में अपना एक ही थीम रखी, एक मतलब प्रत्येक पर। जैसे मैंने अभी वो ये जो काम किया, अभी मैंने रिसेंटली 14 तारीख से 22 जनवरी पे में मैंने एलियंस फ्रांसिस करके हमारे फ्रेंच इंस्टीट्यूशन है भोपाल में, वहाँ मेरा सोलो हुआ है। तो उस सोलो में मैंने सिल्की माउंटेन्स करके मैंने ये शो किया था, उनमें से ये कुछ काम मैंने यहाँ लाए हैं। तो सिल्की माउंटेन्स, जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट का। तो मुझे सिल्की माउंटेन्स मैंने क्यों रखा, मुझे ऐसा लगा कि ये सारे माउंटेन्स जो हैं इतने सुंदर, चारों तरफ वैली पूरी फैली हुई है और उसकी जो ओरिजिनलिटी चारों तरफ नैसर्गिक दृश्य जो है उसको वहाँ लोगों ने मेंटेन रखा है। जबकि हम लोग हर बार देखते हैं उत्तरांचल में जाएं तो शिमला है, दार्जिलिंग है, मसूरी है, वहाँ तो लोगों ने घर बना के सारे दृश्य को ख़राब कर दिया है। परंतु नागालैंड ने इस चीज़ को बिल्कुल ही मेंटेन करने की कसम खाई जैसे। तो एक इनोसेंस भी दिखा, तो उसको मैंने जहन में रखा। और उसके कारण क्या हुआ कि मैंने घर आके नवंबर में गई थी और मैं दिसंबर में पूरी रात करीब 3-1 बजे तक मैं बैठ के इन्हीं कोलाजेस को करती रही। ये मेरा मकसद था कि ये जो माउंटेन्स है जो आपस में एक दूसरे के दृश्यों को समो लेते हैं और आपस में इतने ट्रांसपेरेंट हैं कि वो एक दूसरे के पारदर्शिता के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ मैंने उस मिस्टिक धुंध का, कोहरे का जो मैंने प्रभाव देखा, उन कोहरे को ही मैं किस में प्रकट करूं। मुझे लगा कि मेरे कोलाजेस में मैं ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर जो हैं उनकी लेयरिंग्स में करती रही हूँ, उन्हीं लेयरिंग्स को मैंने यूज़ किया है, जिससे मुझे सचमुच मैंने जो चाहा वो आया। आपने सैयद हैदर रज़ा, वन ऑफ द नोटेड आर्टिस्ट, उनके ऊपर रिसर्च किया, PhD की, उनको ही क्यों चुना आपने?
इसलिए चुना कि एक तो मैं चाहती थी कि कंटेम्प्रेरी आर्ट पर आपकी पुस्तक भी है उसके जी, मेरे उनके ऊपर पुस्तक भी आई, रज़ा, चित्रकार रज़ा, परंपरा और परिवेश। ये समानांतर प्रकाशन दिल्ली ने छापी है और वो भी हिंदी में है। और उनको मैंने सिर्फ इसलिए चुना कि मैं चाहती थी कि अब तक बहुत रिसर्चेस हो चुकी थी और कंटेम्प्रेरी आर्ट पर उस समय नहीं हो पाई थी। तो 92 में मैंने PhD की। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि सैयद हैदर रज़ा ही अप्रोप्रिएट उस समय, क्योंकि वो यहाँ नहीं हैं, पेरिस में रहे हैं। 1950 में ही उन्होंने सिटीजनशिप ले ली थी। तो उनके काम चूँकि पूरी भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित है, करीब करीब वो एब्स्ट्रैक्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन भारत उनके हाथ से कभी छूटा नहीं है। तो मैं ये चाहती थी कि कंटेम्प्रेरी आर्ट को किस तरह से हमारे देश से बाहर भी उसी तरह से स्प्रेड करने वाला, और वहाँ उसने जो झंडे गाड़े हैं, परचम जिसे कहते हैं हमें, तो उन्हें सचमुच अपना नाम अपने देश के साथ में उजागर किया है। तो उनको मैं ज़रूर लेना चाहती हूँ। और दूसरी बात ये थी कि वो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, इंडियन मॉडर्न आर्ट के सबसे पहला प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बना, जो कि 1948 में बना। उसी को के फाउंडर मेंबर्स थे, जिसमें रज़ा, सूजा, सदानंद बाकरे, कुलकर्णी और आरा, ये लोग इतने फाउंडर मेंबर्स, इतने रिनाउंड आर्टिस्ट थे। इन सब पर एक साथ काम करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर एक रज़ा पर ही काम कर लेना अभी भी मुझे लगता है कि शायद मेरा पूरा काम और बाकी है। तो मैंने उसमें कंपैरेटिव किया है, हुसैन उसमें है साथ में। तो सबके कामों में जिस तरह से इंडियनाइजेशन को मैंने ढूंढा, रज़ा के कामों में भी मैंने पूरा मध्यकालीन चित्रकला, हमारी जो है लघु चित्रकला, उसके इन्फ्लुएंसेस ढूंढे, उनमें तांत्रिक आर्ट के भी इन्फ्लुएंसेस ढूंढे। मेरा विषय ही ये था कि चित्रकार रज़ा के चित्रों में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक चित्रकला का प्रभाव। आपने रज़ा के ऊपर, रज़ा से इंस्पायर होके पेंटिंग किया है? नहीं, क्योंकि रज़ा बहुत अमूर्त चित्रकार हैं और उनके चित्रों में बहुत सारा ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन है। उनके पास विज़न बहुत ब्रॉड है, बहुत फास्ट है। इवन उनके कैनवसेस बहुत बड़े बड़े हैं। सिर्फ मुझे उनके चटक रंग हमेशा हॉन्ट करते रहे। मेरे पेंटिंग्स में हमेशा चटक रंग आए हैं और कोलाजेस में भी आए हैं, जिसमें कि मैंने एक बार सीरीज़ मैंने जो रखी थी, श्यामा सीरीज़ था, जिसमें फिगरेटिव मैंने कोलाजेस किए थे, जिसमें मैंने अपने आप को रखा था कि एक लेडी फिगर जो डार्क कॉम्प्लेक्शन, हमारे इंडियन सोसाइटी में स्त्रियां गोरी हों ऐसी एक उम्मीद करते हैं, सुंदरता गोरेपन में ही है, लेकिन मैंने अपने आप को रखा कि श्यामा यानी सांवला। तो वो श्यामा भी अपने आप में कभी न कभी खूब खूबसूरत होती है, और उसका जिस तरह से मैंने अलंकरण किया, तो उसके वस्त्र पूरे ऐसे रिबन्स, मैं फ़ैशन शोज़ टीवी में देखती रही हूँ, उससे बड़ी फैसिनेट हुई। तो उसमें मैंने जिस तरह के वस्त्र से वो उड़ते हुए चली आ रही हैं, तो वो सारी परियों की टाइप का वो मैंने उसका उल्लेख किया। उसमें मैंने बिल्कुल चटक रंग, एकदम लाल, एकदम पीले, एकदम नीले ऐसे यूज़ किए, और काले रंग की वो स्त्री ऐसे लिया। हे एन्सेम्बल नावाचें एग्जिबिशन तुम्ही पळयलें। ह्या एपिसोडान आमी काही आर्टिस्टां कडेन उलयले, तांचे पद्दत, तांचे विचार, तांचे कॉन्सेप्ट्स आमी जाणून घेतले। तुमकां हो एपिसोड नक्कीच आवडला आसतलो, तुमी दुबाव ना। आमची आयची कार्यावळ हांगाच सोंपता। तुमचे जर कसल्यो कार्यावळी आसल्यो, तुमचे कसले सजेशन्स असले, तुमकां दिसता लोकां मुखार मांडूंक जाय, जाल्यार आमकां ह्या पत्त्याचेर कळोवचें, nagesh@prudentmedia.in। तर परत मेळया फुडल्या बिरेस्तारा सांजवेच्या 7:30 वरांचेर। तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट मिडिया।